Okay, so a very good morning to all my dear students. So, as I just told you, before starting internationalization, I want to finish diversification, right? And iska abhi, since you all are students of BBI, isliye we have to understand diversification in banking sector. So good. मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछ रही थी of what is vertical and horizontal. Weber has given me example of milk products. Very good, Weber. Like milk के साथ selling butter, cheese, ghee. That is an example of horizontal. Good. And अगर अब मैं vertical की बात करूँ तो यस गुड सौरभ ने भी मुझे हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल दिया मैंने आपको जो कहा था राइट नोटबुक जो बेच रहे हैं फिर वो पेन के मार्केट में एंटर कर रहा है वेरी गुड सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट यू नो वर्टिकल मतलब आई टोल्ड यू पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पे भी पूरा कंट्रोल हो सब एब्सोल्युटली गुड शोएब कॉफी के खुद के प्लांट्स होना नेस्कैफे का मैंने आपको दिया था राइट to the time I market it in my own retail shops, right? That is the example. Very, very good. ठीक है. So अभी students ये जो question है it comes in short notes, okay? Diversification in the banking sector या diversification जो यहाँ पे लिखा है banking activities, ठीक है? Okay. नाउ सी स्टूडेंट्स ओरिजिनली आप लोग एक बैंक का फंक्शन समझो ओरिजिनली अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनली बैंक का फंक्शन क्या होता है यू ऑल नो पैसे लेना पैसे देना यस और नो मतलब अगर किसी को जरूरत है तो हम उसको पैसे लोन पे दे रहे हैं अब डेफिनेटली बैंक जो है फ्री में तो पैसा नहीं देने वाला है यस और नो दे विल चार्ज अ सर्टेन इंटरेस्ट फॉर इट सेम वे अच्छा लोन ऐसे ही नहीं मिलते जब पैसे पहले तो होने भी चाहिए ना तो अगर कोई लोग बैंक में वो डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा ठीक है तो वही पैसा हम किसी और को दे रहे हैं डेफिनेटली कोई क्यों अपने पैसे डिपॉजिट करेगा व्हेन दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न ओके तो मैं आपको वही बोल रही थी दीज ऑल आर द ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ बैंक ठीक है ओरिजिनली जो हुआ करते थे फाइन आपको मतलब टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा है कि दे कंट्रोल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैश एंड ऑल ठीक है अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ लाइक कंपेयर ट्रेडिशनल बैंकिंग टू मॉडर्न बैंकिंग नाउ पहले क्या काम होता था सिर्फ लोन देना पैसे लेना अभी नाउ कैन यू टेल मी इसके अलावा हाउ यू नो डाइवर्सिफाई हो गया है बैंकिंग सेक्टर ये जो ट्रेडिशनल फंक्शंस है उसके अलावा अब बैंक में आप जाओगे और कौन से फंक्शंस और फैसिलिटीज आपको यूज करने मिल सकती है क्या आप बता सकते हो इनफैक्ट आई विल टेल यू आप ये हिंट भी देख सकते हो स्टूडेंट्स यू जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स सी वो लास्ट जो है ना बॉक्स आरबीआई का लिखा है उसमें ही इनफैक्ट सब कुछ लिखा है आप वो चेक कर सकते हो See, banks be students, it has become a very lucrative market, right? You all know. फ्यूचर में आप लोगों में से भी काफी स्टूडेंट्स बैंक के ये सब आरबीआई एंड ऑल एग्जाम्स होते हैं राइट बैंकिंग सेक्टर में क्यों इतनी नई अपॉर्चुनिटीज जॉब्स ओपन अप हो रही है राइट सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड गुड okay Vaibhav has told credit card facility absolutely क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब पहले नहीं हुआ करता था अभी ये सब है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैशलेस इकोनॉमी राइट मतलब अभी हो सके उतना कैश कम यूज करना है मोर रिलायंस ऑन यू नो ई मनी हम जो बोलते हैं राइट वेरी गुड उसमें ये सब आ जाता है यू ऑल नो कस्टमर्स को भी कन्वीनियंट होता है राइट इधर उधर पैसा लेने के लिए जाने की बैंक दूर है तो एटीएम है उससे मनी विड्रॉ कर लो ठीक है वेरी गुड गुड ओके सौरभ हैज गिवन मी मेनी एग्जांपल्स लेट मी सी नाउ लोन्स का ठीक है गुड मतलब आप ये सब देख रहे हो ना स्टूडेंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन करेंसी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी व्हेन आई हैड बीन टू यूरोप मैंने आई थिंक ये ग्रीन बैंकिंग में बोला था तो आई मीन यू नो मुझे यूरोज लगेंगे ऑब्वियसली यहाँ की करेंसी तो चलेगी ही नहीं तो यू नो आई मीन आईसीआईसीआई एंड जो अच्छे बैंक्स होते हैं दे गिव दिस फैसिलिटी या सर्विस ऑल्सो ओके कि आप लोग वहां पे आओ दे विल गिव यू यूरो करेंसी डेफिनेटली 2-5% जितना भी कमीशन होता है दे आर चार्जिंग ओके कम ऑन स्टूडेंट्स इसके अलावा काफी ऐसे फंक्शन है डाइवर्सिफाई मतलब यू नो एक ऐसी इंडस्ट्री कर रहे हैं जहाँ पे पहले नहीं था एक्टिविटीज बट अब कर रहे हैं
अब देखो स्टूडेंट्स, कई बार, ओके 1 मिनट, लेट मी कम बैक टू द एग्जांपल गिवन बाय यू। एडवांसिंग ऑफ लोन सौरभ ने कहा है, गुड। मतलब इसकी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, व्हाट इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड हियर इज, पहले ऐसे नॉर्मल हम किसी को पैसा लेना देना होता था वो हम कर रहे हैं, बट आज के टाइम में अगर आप देखो बिजनेसेस भी जो होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए अगर उन्हें कुछ पैसा लगता है, राइट, तो बैंक से ही वो लोग अप्लाई करते हैं, गुड। एंड वो जो भी प्रोसेस है किया जाता है, ग्रेट। उसके अलावा कोई बता सकता है क्या हो सकता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यस, ये आप लोगों ने कहा है। अच्छा, एक और चीज बोलना चाहती हूँ, गुड, ऋषभ हैज टोल्ड द आंसर, आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस, यस। ऋषभ एंड वैभव ने कहा है इंश्योरेंस फैसिलिटी में, यही इस पे ही आई वाज टारगेटिंग। यू ऑल नो बैंक अश्योरेंस वर्ड है एक करके, राइट, मतलब बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस। सी आई एम, अगर जो लोग को वो वर्ड नहीं पता है, प्लीज यू शुड नो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स बाय हार्ट, ओके। ये सब पूछते ही है इंटरव्यूज में, ठीक है। बैंक का श्योरेंस मतलब बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस, ओके। सी स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर डिफरेंट, ओके। इंश्योरेंस मैंने आपको सब डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, प्रोटेक्शन, कुछ लॉस ना हो इसके लिए, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ, वो सब हम कर चुके हैं, राइट। अभी मैं वो फिर से बोल नहीं रही हूँ, मतलब मैं वही आपको बोलना चाहती हूँ, राइट, कि इंश्योरेंस सर्विसेज देना। नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार आई नो लोग बैंक में इसलिए भी जाते हैं, वो लोग अच्छी इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेल करने के लिए, राइट। उसके अलावा यस, आई वाज कमिंग टू वन मोर वो पॉइंट जो था, हु हैज टोल्ड मी, 1 मिनट, Vaibhav and Saurabh have told me about mobile banking, digital platforms, right? You all know currently during coronavirus कितना help कर रहा है ये सब, right? Anyway, I was just reading an article, just ऐसे ही share कर रही हूँ कि coronavirus can stay on the notes for quite a long period of time, 1-2 week के लिए, right? So it becomes really serious. आप लोग ऐसे नोट कभी किसी को देते हो, आई होप, आई एम जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर आप लोग हाथ धोते हो उसके बाद, ठीक है। हाँ, वही मैं आपको बोल रही थी, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट ऑनलाइन बैंकिंग हैज बिकम नाउ, वही मैं आपको बोल रही थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मोबाइल बैंकिंग जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन मोबाइल से हो सकता है, राइट। अभी देखो ये यूपीआई एंड ऑल कितना, आई मीन वॉलेट्स, ये सब सर्विसेज बैंक देती ही है, ओके। आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, उसमें उन्होंने वही एग्जाम्पल लिखा है कि वो लोग they have adopted everything for diversification, like banking, credit card, mutual fund, ये शायद पहले बना था, राइट। तो आई मीन ऐसे हर कोई बैंक है, ठीक है, नॉट जस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा। आई वुड से आईसीआईसीआई एक ऐसा बैंक है जो काफी आगे है, एक्सिस बैंक, ओके, व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओके, फाइन। और अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, टेक्स्ट बुक का ही बोल रही हूँ, कैनेरा बैंक का लिखा है, ठीक है, मतलब व्हाट दे आर, या स्टूडेंट्स ही कई बार क्या होता है, इफ यू डोंट नो, कुछ बैंक्स जो होते हैं ना, यस एब्सोल्युटली राइट वैभव, एचडीएफसी भी काफी आगे है ये बैंक, मतलब मैं आपको वही समझा रही थी, मेनी टाइम्स बैंक्स क्या करते रहते हैं, बेसिकली अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ बैंक, दे हैव अ टाई अप और कोलैबोरेशन अमंग्स देमसेल्फ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बेसिकली ताकि बेटर सर्विस दे सके। कई बार आप देखो बैंक्स का सेम वे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी टाई अप होता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये टाई अप कोलैबोरेशन, यू ऑल नो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट, दोनों की जीत होती है। इंश्योरेंस कंपनी को तो फायदा हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम बैंक को भी फायदा हो रहा है, राइट। डेफिनेटली फिर उसमें वो सब तो होता ही है, जितना सेल हो रहा है बैंक थ्रू, they are definitely charging a commission for that, absolutely fine। तो आई होप आपको समझ में आया, गुड। ऋषभ हैज टोल्ड प्रॉपर्टी एंड स्टॉक एडवाइस, एब्सोल्युटली, मैं आई वाज कमिंग टू दैट, एडवाइसरी सर्विस, मतलब कस्टमर्स को कुछ एडवाइसेस चाहिए। सी स्टूडेंट्स, मैं खुद का ही एग्जांपल बोल रही हूँ, ये एचडीएफसी में सर्विस अवेलेबल है, आई हैव एन अकाउंट देयर, सो मैं खुद वहां पे जाती हूँ। तो आई मीन देयर आर मेनी पीपल हु आर देयर टू असिस्ट यू, ओके, लोग होते ही है कि आपको लोन चाहिए,
यू नो कई बार इवन एजुकेशन फैसिलिटी के लिए भी, अगर किसी एमबीए या कोई मेडिकल पढ़ रहा है, उसकी फीस काफी होती है, राइट? तो वो सब के लिए हमें कौन सा लोन अच्छा पड़ेगा, कौन सा इंश्योरेंस अच्छा पड़ेगा? वी ऑल नो नाउ डेज इवन व्हीकल इंश्योरेंस इज वेरी कॉमन, सब लोग गाड़ी एंड ऑल खरीद रहे हैं, राइट? तो वो सब टाइप की सर्विसेज। इसके अलावा सी इसमें डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, इट्स ओके, लाइक इसमें लिखा है आंध्रा बैंक, कैनेरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध। इफ यू डोंट रिमेम्बर इट्स फाइन, जस्ट राइट द वर्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? हाँ, ओके। तो उसमें वही लिखा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम डाइवर्सिफिकेशन एंड अलायंस, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने अब जो आपको नाम लिए, ओके, एच डी एफ सी, एक्सिस, एज यू ऑल नो। गुड सौरभ, वन मोर थिंग ही एडेड अप ओवर हियर इज लॉकर फैसिलिटी। एब्सोल्युटली राइट, वो भी अगर मैं आपको बताऊं इन अ वे ट्रेडिशनल ही है, पहले से ही होता आ रहा है, राइट? ये सब डिजिटाइजेशन एंड ऑल हम जो बात कर रहे, दीज ऑल आर द न्यू थिंग्स, ठीक है? ट्रेड सर्विसेज, यस, एजुकेशन लोन, कैश मैनेजमेंट, ये सब जो है, ओके, एचडीएफसी बैंक का, फिर आईसीआईसीआई का एटीएम फैसिलिटीज दे के रखे। कई बार अगर किसी को फार्म खरीदने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, वी ऑल नो आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। तो आई मीन अगर गवर्नमेंट ही ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है विच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, because government को, as you all know, what is their main aim, to increase employment in the country, right? तो वो लोग ऐसे जो एक्टिविटीज है, इसलिए आप देखो फार्मर्स एंड ऑल, बीच में वो न्यूज़पेपर्स में भी आया था, सेम थिंग, कि क्यों उन्हें इतना टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है, बिकॉज देर आर अ फ्यू फार्मर्स हु आर रियली वेरी रिच, करोड़ोपति है, राइट? बट उस पे टैक्स हार्डली लगता है या बहुत ज्यादा कम लगता है। तो वही बात हो रही थी, आई एम नॉट गोइंग मच इनटू दैट टॉपिक, बिकॉज वो तो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हो गया है, ठीक है? हाँ, ये सी स्टूडेंट, सेम थिंग दैट इज रिटन इन टेक्स्ट बुक। लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, वेंचर कैपिटल, मतलब अगर कोई नया प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर हमें फंड करना होता है, राइट, दैट इज नोन एज वेंचर कैपिटल। उसकी बात हो रही है एसेट मैनेजमेंट, ठीक है? तो वही मैं आपको समझा रही थी। तो दिस इज अ वेरी इजी आंसर, इट विल नेवर कम इन लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट्स में ही आएगा ये, ठीक है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ डाइवर्सिफिकेशन इन बैंकिंग सेक्टर। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, अगर बैंक्स ने भी डाइवर्सिफाई नहीं किया, स्प्रेड आउट नहीं किए, ज्यादा ऑप्शंस नहीं देने लगे, कस्टमर आपके साथ नहीं रहेंगे। सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, दिस इज in fact one of the major reasons why, for example, I'm not comparing now, but ये जो गवर्नमेंट टाइप्स बैंक होते हैं ना, यूको बैंक, या तो फिर और भी कोई आप बैंक ले लो, ओके, नॉर्मली आई वाज जस्ट रीडिंग, मतलब वहां पे फैसिलिटीज अभी तो है ही, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, इट्स लाइक दैट। आप फोन में भी देखो, अभी एमटीएनएल कैसा है, उसको लॉस हो रहा है, राइट? उनका बिजनेस नहीं चल रहा है अच्छा। वाई? बिकॉज प्राइवेट जो प्लेयर्स है, राइट, काफी आगे निकल गए। तो सेम वे मैं आपको वही समझाना चाहती थी, बिजनेस की भी अगर हम बात करें, they have to make sure that they are up to the mark, भले ही गवर्नमेंट के बैंक्स हो, इवन आई मीन जमाने के हिसाब से उन्हें भी चलना पड़ रहा है। दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर, ठीक है? अभी आपको समझाए, सी ये एग्जैक्ट पीपीटी है, इसमें आप ये जो लास्ट बॉक्स है वही याद रखो, ठीक है? अदरवाइज बाकी के पॉइंट्स है, यू नीड नॉट रिमेम्बर, वही उसमें लिखा है, म्यूचुअल फंड सर्विसेज देना, हाउसिंग फिनेंस, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब आपने नहीं याद रखा चलेगा, बल्क ऑन बैंकिंग वो सब नहीं याद रखना है, फैक्टर सर्विसिंग नो, इंश्योरेंस, हमने जो डिस्कस किए वही याद रखो, ठीक है? आई होप नाउ इट्स क्लियर। अभी फटाफट एक छोटा है इंश्योरेंस का, वो हम कर लेते, कि इंश्योरेंस में, सिंस इट्स इन अ वे गुड, मैंने आप लोगों को इंश्योरेंस सब्जेक्ट पढ़ाया था, राइट? या तो इसलिए नाउ यू कैन रिलेट कि हाउ both the subjects are interrelated, ठीक है? ओके, फाइन। अच्छा, नाउ सी स्टूडेंट्स,
वही मैंने आपको कहा, सी बुलियन बैंकिंग इज नॉट देयर इन योर टॉपिक, वो आपको याद नहीं रखना है, पॉइंट भी नहीं लिखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं कवर्ड है, इट इज देयर इन द पीपीटी। स्टिल इफ यू वांट नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स कीप ज्वाइनिंग। तो अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन सैटरडे, तो फर्स्ट 5 मिनट्स में बता दूंगी क्या है, ठीक है, अदरवाइज लास्ट 5 मिनट्स आई विल कवर, वो आपको याद नहीं रखना है एनीवे। नाउ सी स्टूडेंट्स, या मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही थी बिफोर मूविंग इनटू बैंक इंश्योरेंस। आप लोग मुझे बता सकते हो इन योर ओन वर्ड्स नाउ कि डाइवर्सिफाई अगर कोई कर रहा है, बैंक या एनी वन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कैन एनीवन टेल मी? अगर आपको कल का एंड आज का लेक्चर समझा होगा, यू विल बी एबल टू आंसर इट टू मी। what are the reasons that a bank diversifies, क्यों इतने सारे फंक्शंस में एंटर कर रहा है, उसके कोई रीजंस बता सकता है? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। सॉरी, मैं क्यों ये आप लोगों को बोल रही हूँ नाउ इज स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी आप लोगों को 2 लेक्चर्स हमने लिए हैं, राइट? सो आई जस्ट वांट यू टू थिंक अबाउट इट कि क्यों बैंक्स डाइवर्सिफाई करते हैं खुद के ऑपरेशंस। आपको यू कैन टेल इट इन योर ओन वर्ड्स, बहुत इजी पॉइंट्स है, ओके, इट्स वेरी इजी। आई विल ऑफ कोर्स कम टू योर चैट बॉक्स, इसके बाद हम इंश्योरेंस भी, शायद पहले मैं अब इंश्योरेंस का ही ले रही हूँ, बट आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, लास्ट में मैं आपको पूछ रही हूँ क्यों कंपनीज करते हैं डाइवर्सिफाई, ओके। एंड इसके आप एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी सोचो, चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हम कुछ नया करने गए, क्या आई मीन जरूरी है कि अच्छा ही होगा, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, ठीक है। सो या आई विल डू वन थिंग, पहले ये जो आंसर है, बिकॉज आपके असाइनमेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस, सो मैं काम कर रही हूँ, पहले फिनिश अप विद इंश्योरेंस, ओके। तो मैं उसका पीपीटी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, डाइवर्सिफिकेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर, दिस यू ऑल ऑलरेडी नो, आपके लिए काफी इजी है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग ही मुझे बताओ, मैंने आप लोगों का सब्जेक्ट लिया है लास्ट ईयर व्हेन यू वर इन योर एसआई, टेल मी व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आई मीन चलो अभी उतना मत याद करो कि मैम याद नहीं है, लाइफ नॉन लाइफ, ये कि हमने यूनिट्स के नाम आपको अगर याद है दैट इज ऑल्सो फाइन, हमने जो किया है यूनिट्स के नाम भी ठीक है। सी या दिस इज नाउ योर पीपीटी, डाइवर्सिफिकेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर, आप लोग मुझे याद करो। देखो इससे ये देख के ही स्टूडेंट्स आपको एक दो हिंट मिल जाएंगे। 1 minute, let me come to your chat box. वेरी गुड सौरभ, वर्षा ने भी लिखा है जनरल इंश्योरेंस, ओके, हाँ राइट सौरभ। सी स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ, ट्रैवल। आप लोगों को होम इंश्योरेंस यू फॉरगॉट सौरभ, मैंने आप लोगों को ये कराया था लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो मोबाइल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, राइट, या राइट, सॉरी, प्रॉपर्टी होम एक ही है। मरीन इंश्योरेंस है, राइट, right, wo you didn't mention, anyway very good, you absolutely good, so above has written fire insurance, very good। so see students, now good Pooja, डाइवर्सिफिकेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आई मीन सी अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। एक तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका था, मैंने आप लोगों को कहा ये सब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। सेकेंड पॉइंट, इफ यू डोंट नो स्टूडेंट्स, बैंक्स जो होते हैं कई बार वो लोग इंश्योरेंस जब देते हैं, इवन आपको मैंने कहा था शायद गोल्ड पे भी आपको वो मिल सकता है फैसिलिटी, राइट, यस, क्रेडिट मनी इंश्योरेंस, ओके। सी स्टूडेंट्स, कई बार आप देखो प्रॉपर्टी रिस्क जो हमारा होम रिस्क होता है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी कंपनीज पे भी हमें
डाइवर्सिफिकेशन इंश्योरेंस मिल सकता है। लीजिंग बिजनेस मतलब आईएलएफएस स्टूडेंट्स, कई बार ना आप देखो आईएलएफएस, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो लीजिंग बिजनेस, ओके, लीज मतलब हम इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक हम प्रोडक्ट किसी को रेंट पे दे रहे हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ लीज, ओके। तो इसकी अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर में लीज भी देते हैं कुछ, ओके। लीज मतलब कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर गिविंग इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सी टेक्स्ट बुक में भी वही कहा है कि ओरिजिनली ये सब ही था। हम लोग बोल रहे हैं ना एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बट अभी देखो ये कितने सारे नए आ गए, होम इंश्योरेंस, लीजिंग बिजनेस, लीज मतलब कोई भी चीज हम रेंट पे दे रहे हैं तो mutual funds, pension scheme students, right? These all are relatively the new things. Pension भी I would say in a way old ही है। म्यूचुअल फंड्स करंटली आप देखो इट्स अ ट्रेंड, जस्ट लाइक सब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, डेटा प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फर्म्स, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। सी स्टूडेंट्स, यू नो हाँ, ये मुझे किसी ने नहीं कहा। कंसल्टिंग सर्विसेज, यस और नो? सी स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस में कंसल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर विल हैव हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स, ओके। वो आपको पूछेगा कि कौन सा अच्छा पड़ेगा। तो आई मीन सिर्फ अभी प्रोडक्ट, इनफैक्ट आई टेल यू, आप लोग देखो क्यों इतने रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, एज आई टोल्ड यू इन दिस सेक्टर, द मेन थिंग बीइंग योर इज उसकी डिमांड इतनी है, ठीक है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फर्म्स का इसके पहले मैं बात कर रही थी, व्हाई इट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, द सिंपल आंसर यू ऑल नो, करेक्ट टेक्नोलॉजी नथिंग इज पॉसिबल, राइट। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, पहले आई टेल यू, पहले यू वोंट रिमेम्बर, मैं सिर्फ पढ़ रही थी इन्फोसिस एंड ऑल, ये सब जो कंपनीज थी ना, उन्हें स्टार्टिंग में लोन चाहिए था, ठीक है। तो व्हाट हैड हैपेंड इज बैंक्स देंगे, बट वो टाइम पे नो वन हैड एस्टिमेटेड कि हम जो ये सब बात कर रहे थे आईटी सेक्टर एंड ऑल, फ्यूचर में इतना डिमांड बढ़ने वाला है, राइट। तो मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, ये कंपनी जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है, नाउ ऑब्वियसली अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने काफी फोकस किया है ये सब चीजों पे, राइट। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सब चीजें जो होती है, वी हैव टू मेक श्योर कि इट all is covered in insurance, protection from all these risks, ओके। पहले आप देखो, पहले के टाइम में, अभी सब लोग फ्लाइट से एंड और ट्रैवल करते हैं, पहले के टाइम में ऐसा कुछ होता भी नहीं था, राइट। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक नया एग्जांपल भी दे रही हूँ, ठीक है। आई रिमेम्बर, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यूएस से मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मंगा रही हूँ, ठीक है, यू वोंट बिलीव उसका भी इंश्योरेंस होता है। मतलब बीच में अगर कोई सामान बिगड़ गया, if something like that happens, तो I mean I'll have, मेरा प्रोडक्ट सेफ रहेगा, ओके। अगर बीच में कुछ टूट फूट हो गया, आई मीन सी एक छोटे प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, मरीन इंश्योरेंस एंड ऑल की अगर मैं बात करूँ, उसमें बड़े प्रोडक्ट सब यूज होते हैं, राइट। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। अभी किसी को कुछ भी डाउट है, देन प्लीज आस्क मी नाउ। नाउ आई विल डू वन थिंग। हाँ, अभी तुम लोग मुझे ये बताओ, अभी मैं आपको फटाफट लास्ट 5-10 मिनट्स जो भी है, मैं आपको वही कराऊंगी कि एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, लाइक क्यों कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, एंड एट द सेम टाइम चैलेंजेस क्या आते हैं डाइवर्सिफिकेशन के, ओके। वो मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। उसके पहले जस्ट आस्क मी, आप लोग वो लिखो, एंड किसी को अगर कुछ डाउट है देन प्लीज टेल मी, ओके। तो मैं आपको आज दो क्वेश्चंस देने वाली हूँ, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट दे आर। हाँ, उसके पहले आप लोग बताओ स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा एडवांटेजेस, आई होप समझ में आया है आज का लेक्चर, ठीक है। आप अगर इफ यू गो थ्रू दिस पीपीटी ऑल्सो ना स्टूडेंट्स, ये देखो इंश्योरेंस का, ये सब चीजों पे आप अब अभी देखो, अगर इंश्योरेंस मिलता है हमें, दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इज, ठीक है, फाइन, ओके। सो लेट मी चेक क्या लिखा है आप लोगों ने।
क्रॉप इंश्योरेंस, वेरी गुड सौरभ, सॉरी वैभव. क्रेडिट मनी इंश्योरेंस, वेरी गुड, राइट. मतलब यू आर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग. सी स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. क्रॉप इंश्योरेंस में क्या होता है, सी स्टूडेंट्स, कई बार वी ऑल नो व्हाट हैपेंस इज, कोई बार फसल अच्छी नहीं होती है, लाइक अचानक बारिश आ जाती है. ओके, या तो ऐसा कुछ होता है, कंडीशन खराब है, मतलब बेसिकली एब्सोल्युटली मेनी प्रॉब्लम्स, तूफान आ जाता है. तो उसमें बेसिकली वही मैं आपको कह रही हूँ, इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस मोस्टली फार्मर्स लेते हैं. ठीक है, क्यों लेते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनसर्टनिटी. ओके, या ओके. अभी मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पहले टाइप कर रही हूँ, लास्ट में वी विल कवर अप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है. मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही लिख रही हूँ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, व्हाट आर द एडवांटेजेस. ये आज हमारा कंसेप्ट हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन का. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विथ इंटरनेशनलाइजेशन. ओके, सो ठीक है. एवरीवन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स. दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे. ओके, let me share with you the screen अब. फॉर फटाफट एडवांटेज डिसएडवांटेज 5 मिनट से हमारे पास हो जाएगा तब तक. ठीक है. See, आप लोगों को ये स्लाइड दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये दिस ऑल इज द एडवांटेज. आई थिंक समवन हैड गिवन मी योर आंसर. गुड, सौरभ ने बोला था मुझे. उसके पहले भी अगर मैं बताऊं, लेट मी सी, मैंने वो क्वेश्चन पहले भी पूछा था. ओके, सौरभ हैज गिवन मी द आंसर. कुछ पॉइंट्स बताए हैं ऑफ डाइवर्सिफाई. सी स्टूडेंट्स, हम जितना ज्यादा एरियाज में बिजनेस करते हैं उतने हमें क्या फायदे हो सकते हैं, सी, एक ही बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं तो यू नेवर नो कि कब उसका डिमांड इट बिकम्स अनअट्रैक्टिव. ओके, लोगों करंटली आप देखो पेंडेमिक सिचुएशंस है, प्रॉपर्टी जैसी अच्छी लाइन का भी डिमांड नहीं है, राइट. तो वही उसमें लिखा है, हमारा रिस्क मिनिमाइज हो रहा है, वी गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, इट कवर्स मोर देन वन बिजनेस. मतलब अगर करंट बिजनेस डिक्लाइन हो रहा है, वी कैन एक्सपांड अवर सेल्फ इन मोर बिजनेस, राइट. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है. सी, सरप्लस कैपेबिलिटीज एंड गैप्स, इसका मीनिंग यही हो जाता है, मे बी अगर हमारे 2-3 बिजनेस है तो जो भी हमारा स्टाफ एंड ऑल है हम अच्छे से वसूल कर सकते हैं, राइट. हाँ, ओके. कंपटीशन ओवरकम कर सकते हैं, हमारे प्रॉफिट मार्जिन, ये सब जो सेल्स है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. गोल्स की अगर मैं बात करूँ, सो सी स्टूडेंट्स, आई टेल यू देयर आर फ्यू पॉइंट्स. गोल्स में आई मीन एग्रेसिव गोल्स. एग्रेसिव गोल्स की बात करूँ टू ओवरकम कंपटीशन, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, इसके अलावा मैनेजरियल गोल्स की बात करूँ तो मोटिवेशन स्टूडेंट्स, मतलब आपके यहाँ का जो कंपनी स्टाफ आपको काम कर रहा है, इन अ वे इवन दे विल फील मोटिवेटेड कि हाँ, मैं ये जो कंपनी में काम कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे अच्छा फ्यूचर दिख रहा है. ओके, सो ये थे एडवांटेजेस. ये मैं क्यों क्विकली ब्रश अप करा रही हूँ इज ये आंसर बहुत, आई मीन इट्स वेरी इजी, आप लोग ओन वर्ड्स में भी ये लिख सकते हो. ठीक है, इसलिए मैं अभी उतना फोकस नहीं कर रही हूँ, फटाफट कर रहे. एंड डिसएडवांटेजेस अगर आप देखो तो सी, लुक एट योर राइट. सी, लेफ्ट में मैंने एडवांटेजेस करा दिए, राइट. राइट में डिसएडवांटेजेस. सी, डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, सी, शेयर होल्डर्स का डिसीजन, आई मीन कई बार वो लोग बोलते हैं कि नए बिजनेस हम एंटर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो ओके. एट द सेम टाइम आप अगर देखो, जरूरी नहीं है ना कि नए बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, हमें नुकसान लॉस भी हो सकता है. ठीक है, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है ना, हम नया काम एक्स्ट्रा काम करने गए तो मेन काम पे ही हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, राइट. इसके अलावा भी सी, इजियर टू हाइड पुअरली परफॉर्म. सी स्टूडेंट, कई बार मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. बीच में आई मैं घर से कुछ ब्रेड लेने गई थी. ओके,
तो व्हाट हैपेंड इज मैं डीमार्ट में एंड ऑल जाके आई, तो वहां पे चॉकलेट पे और चीजों पे काफी अच्छे ऑफर्स लगे हुए थे, राइट। तो मैंने पूरा सब खरीद लिया, बट ब्रेड लेना ही भूल गई। ऐसा नहीं होता है डेली लाइफ में भी, तो सेम वे कई बार अगर हम न्यू बिजनेस पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि हमारा जो मेन बिजनेस है उस पे हम ध्यान देना ही भूल जाता है। तुम लोग के भी साथ शायद हुआ होगा, राइट, कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है हमने वो एकदम अच्छे से पढ़ा, अच्छे मार्क्स आ गए, बट उसमें इसी सब्जेक्ट जो था इजी वाला उस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, तो वही उसमें लिखा है। सी परफॉर्मेंस मेजर्स यूजुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन फिनेंशियल रिटर्न्स, मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट क्या हो सकता है, कई बार हम न्यू बिजनेस एंटर करने गए तो डेफिनेटली नया कर रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमें तुरंत प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम, यस और नो। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो स्टूडेंट्स। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। अवर टाइम इज अप।